हमने आपके सिलेबस के अनुसार जो सिविक्स वाला पोर्शन है, जिसमें संविधान की जो है रचना और उसकी प्रस्तावना, और उसके बाद मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों को हम लोग कर चुके हैं। और इतिहास वाले जो आपका सिलेबस है, इतिहास वाले पोर्शन में एक तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो उसमें जो है मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद गुप्तोत्तर काल, और दक्षिण भारत की जो राज्य हैं उनके बारे में जो है आपके सिलेबस में है। लेकिन हम लोगों ने, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है मध्यकालीन भारत, तो हमने वहां से शुरू किया है। और मध्यकालीन भारत में जो जो आपका जो टॉपिक है उसकी शुरुआत होती है अरब में इस्लाम का, भारत में इसका आगमन एवं प्रभाव और तुर्की आक्रमण से। तो यहाँ सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अरब में जो इस्लाम का उदय हुआ है वो कैसे उदय हुआ, और इस्लाम का जो प्रसार हुआ है वो धीरे धीरे कैसे प्रसार हुआ, और भारत में इसका आगमन जो है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले एक पिक्चर आपके मोबाइल स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे आपको दिख रही होगी। तो यहाँ आप कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें आप अपने जो है माइंड में फिक्स कर लीजिए। जैसे ये आपको अरब का लाल सागर के पास जो है बगल में लगा हुआ जो है लेफ्ट हैंड में पोर्शन, राइट हैंड में आपको पोर्शन दिख रहा होगा। तो ये जो बेसिकली जो है वो अरब लाल सागर और अरब की जो फारस की खाड़ी है उसके बीच में वो अरब का प्रायद्वीप है। तो यही एक तरीके से अरब, जो अभी वर्तमान में अरब का जो कंट्री है उसको बोला जाता है। और साथ ही साथ इसमें अन्य कंट्री भी हैं, यमन है, अदन भी है, और ऊपर हम बात करें तो ईरान, इराक है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय जो थे वो साम्राज्य थे और एक दूसरे एक तरीके से संघर्षरत थे अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे चीजें देख रहे हैं, जैसे कि हिजाज को हम देख रहे हैं, मक्का मदीना हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ ये अमन को, यमन भी हमको दिखाई दे रहा है, अरब भी हमको दिखाई दे रहा है। और ये कफा, ये कूफा है, मतलब बेसिकली इसको कूफा बोलते हैं वर्तमान में, कूफा आपको दिखाई दे रहा है। फारत यहाँ दिखाई दे रहा है, इराक और समरा और बगदाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। साथ में ही मेसोपोटामिया जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ईरान, और उसके बाद में गजनी आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे आखिर में राइट हैंड पे आपको भारत की सीमाएं आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो बेसिकली ये मैप थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसमें जो मध्यवर्ती इस्लाम जो क्षेत्र था 1750 का जिक्र किया गया है, और मोहम्मद के अधीन जो इस्लाम का जो प्रसार हुआ उसके उसके बारे में इसमें ये मैप में दिखाया गया। मतलब आरंभिक स्थिति जो इस्लाम के प्रसार की थी वो इसके अंतर्गत दिखाई गई है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। इस्लाम का जो अर्थ है वो खुदा के प्रति समर्पण है। अगर खुदा के प्रति जो समर्पण है, पूर्ण समर्पण है, वही इस्लाम है। तो इस्लाम का तो उदय जो है वो मक्का में हुआ, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। मक्का और मदीना आपको दिखाई दे रहा होगा। इस्लाम का उदय जो है वो लाल सागर के बगल में आपको दिख रहा है, मक्का, वहां हुआ था। और इसके संस्थापक मोहम्मद साहब थे, जिनका जन्म सॉरी ये गलत हो गया है, ये 570 है, ये 1500 नहीं 570 में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 में मक्का में हुआ था। उनके पिताजी का जो नाम था वो अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। क्योंकि इनके माता पिता की जो डेथ है वो जल्दी ही हो गई थी, तो इनका जो पालन पोषण है उनके चाचा जो थे अबू तालिब ने किया। जब मोहम्मद साहब करीबन 40-25 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, लेकिन 40 वर्ष की जब ये उम्र के आसपास आए तब उनको एक जो देवदूत का एक संदेश मिला। और वो संदेश के को आधार पर एक तरीके से हम ये कहें कि उन्होंने इनको एक ज्ञान इनको मिल गया, और उसके आधार पर ये जो है नबी, जिसको सिद्ध पुरुष बोला जाता है, और रसूल
और मतलब ये सिद्ध पुरुष और रसूल मतलब देवदूत हो गए ये, क्योंकि इनको जो है एक ईश्वरीय ज्ञान इनको प्राप्त हुआ अल्लाह की ओर से। तो 40 वर्ष की अवस्था में इनको देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला और वे नबी और रसूल हो गए, और उन्हें ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के लिए और ये कहा गया उसमें जो इनको आदेश मिला, जो इनको ज्ञान मिला, उसमें ये कहा गया कि आपका जो जो मतलब आपको भेजा गया है उस संसार में इसीलिए भेजा गया है कि आप जो ईश्वर का जो संदेश है उसका जो है प्रसार करें, आप उसका प्रचार प्रसार करें। तो हम यहाँ अगर देखें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी जो है, जैसे चाहे हम गौतम बुद्ध की बात करें, वहां उनको भी जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऐसे हम जैन धर्म की बात करें, उनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद ही जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने उनको एक देवीय ज्ञान या देवी शक्ति प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने जो है धर्म प्रचार का कार्य किया और अपने एक अलग से उन्होंने धर्म जो है स्थापित किया। अगर हम बात करें, चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें, या जो है जो सिखों के गुरु हैं उनकी बात करें, उन्होंने अपना जो उनको जो ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने अपने विचारों को फैलाया, और वही बाद में उनके जो है एक संप्रदाय के रूप में धीरे धीरे वो विकसित हो गए। तो ऐसे ही इस्लाम जो थे जो मोहम्मद साहब थे, उनके जो विचार थे उनका जो है एक तरीके से प्रसार प्रसार उन्होंने किया, और वही जो है इस्लाम के रूप में स्थापित हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि अरब में जो पहले स्थिति क्या थी जब मोहम्मद साहब थे, और वो जब अपने ज्ञान का जब प्रसार करने लगे, जो उनको जो आदेश मिला था उसका वो प्रसार करने लगे। तो अरब में की अगर देखा जाए तो पहले अरब जो जितने भी, अगर हम पहले की बात करें तो ज्यादातर जो जो लोग थे, या ये कहें कि जो उनके अंदर जो संगठन था वो जनजातीय प्रकार का संगठन था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जब आर्य आए तो वो भी एक जनजाति के तौर पर ही आए थे, भारत में विभिन्न कबीलों के तौर पर आए थे, और वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। तो ऐसे ही स्थिति अरब में भी थी, 570 के आसपास की स्थिति। वहां भी विभिन्न जो लोग थे विभिन्न कबीलों के रूप में संगठित है, और जो कि कबीलाई जो समाज होता है, तो वहाँ कबीलाई समाज में जो उनके जो जो ईश्वर होते हैं और जो उनकी जो जिसकी जो पूजा करते हैं, वो अगर देखा जाए तो वो प्राकृतिक जो शक्तियां होती हैं उन्हीं का ही रूप होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो वैदिक धर्म की बात करें, तो जिस ईश्वर से एक तरीके से मनुष्य जो डरता था वो उसी की पूजा करने लगता था। अगर हम बात करें जैसे सूर्य को उन्होंने पूजा, सूर्य को सूर्य देवता के रूप में स्थापित हो गए। अग्नि जो है जलाने का काम करती थी, तो अग्नि को उन्होंने देवता के तौर पर पूजा करनी करी, तो अग्नि जो है एक तरीके से देवता के रूप में स्थापित होगा। और ये मान लिया गया कि अग्नि जो है वो जो है देवताओं के मध्य और मनुष्यों के मध्य जो स्वर्गलोक में जो देवता रहते हैं, आकाश में जो देवता रहते हैं, उनके मध्य एक माध्यम का कार्य करते हैं। जो चीजें हम अग्नि में डालते हैं, आहुति हम जो लोग डालते हैं, और हम जो अगर यज्ञ करते हैं उसमें जो हम आहुतियों को डालते हैं, तो वो सीधे जो है अग्नि के माध्यम से जो है ईश्वर जो हमारे जो देवता है उनको मिल जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे धीरे धीरे, जैसे हवा को, वायु को एक देवता का दर्जा दे दिया गया, पृथ्वी को जो है वो देवी का रूप मान लिया गया। तो ऐसे ही सूर्य से जो पहले जो किरणें निकलती हैं, जो इसको जो है जिसको भोर कहा जाता है, तो उसको भी जो है देवी का रूप दे दिया गया। तो ऐसे ही जब मनुष्य जो एक तरीके से जनजातीय अवस्था में था, प्राकृतिक अवस्था में था जब मनुष्य, तो उसके वो अपनी जो मानवीय बुद्धि से जो समझ लेता था, जिनसे मनुष्य सामान्य तौर पर डरता था, तो वो उन्हीं को जो है ईश्वर का रूप उनको दे देता था। जैसे अगर हम बात करें वर्षा को, जो है ये कहा गया इंद्रदेव, उनको वर्षा को जो है इंद्रदेव का रूप मान लिया गया। तो ऐसे ही प्राकृतिक शक्तियां थी, उनको उन पर एक तरीके से मानवीय जो है उसका आरोपण कर दिया गया, और उनमें शक्तियों का उन पर आरोपण कर दिया गया। तो ऐसे ही अरब में हम देखें तो वहां जनजातियां विद्यमान थी, और उन लोगों के बीच में अंधविश्वास और मूर्ति पूजा विद्यमान थी। तो अरब जब मोहम्मद साहब को जो ये ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको ज्ञान मिला कि आप जो है जो ईश्वर के संदेश को फैलाइए, तो अरब में जो प्रचलित अंधविश्वास थे और मूर्ति पूजा थी उसकी मोहम्मद साहब ने निंदा की। तो उन्होंने कहा कि जो मूर्ति की जो अरब के लोग जो मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, जिसको अल्लाह की पुत्रियां समझते हैं, वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको जो मूर्ति पूजा है, एक तरीके से जो एक माध्यम, मूर्ति पूजा के माध्यम से आप अल्लाह की पूजा करते हैं, आपको मूर्ति मतलब सीधे आपको अल्लाह की पूजा का आराधना करनी चाहिए। सीधे आपको जो है जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसके साथ जो है संबंध स्थापित आपको
करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, और इस्लाम का आधार जो है वो एकेश्वरवाद है, मतलब उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है, जो उनका जो ईश्वर है वो एक है। उन्होंने जो देवी शक्ति को उन्होंने कहा कि वो अल्लाह हो, जिसको उन्होंने माना, वो उन्होंने कहा वो एक है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो इस्लाम का जो आधार है वो एकेश्वरवाद का उनका आधार। तो इस तरीके से वो जो है अपने धर्म का जो है, जो उनको जो आदेश मिला था वो उसका प्रसार जो है प्रचार प्रसार वो करते हैं। मदीना से निमंत्रण जो है मोहम्मद साहब के लिए मदीना से निमंत्रण आता है, और 622 में वो मदीना की ओर जाते हैं, जिसे जो है मुस्लिम जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं उसमें हिजरत कहा गया है। तो 622 जो है ईस्वी से जो हिजरत जो है हिजरी संबत का आरंभ माना जाता है। यह तिथि जो है मोहम्मद साहब के मक्का से, एक तरीके से मक्का को त्यागने से मदीना की ओर जो है प्रस्थान करने की स्मृति में है। तो हम एक चीज यहाँ देखते हैं कि जितने भी उस समय लोग थे वो सब कबीले के तौर पर थे। अगर हम देखें जो मोहम्मद साहब थे उनका भी एक कबीला था। तो मोहम्मद साहब जो कुरैश कबीला था, वो जो वो उससे संबंधित करते थे, जिनका जो मोहम्मद साहब का जो लालन लालन पालन किया था, इनके जो चाचा जो थे वो जो अबू तालिब जो थे वो कुरैश कबीले से थे। साथ में ही जो मदीना में ही जो है जो 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 मोहम्मद साहब ने जो अपने जो उन्होंने जो अपने जो है विचारों को रखा, उसके आधार पर जो है एक मदीना में पवित्र जो कुरान है उसकी रचना हुई, और वहीं पर उनकी जो शिक्षाएं थी उनको एक निश्चित आकार मिला। और उन्होंने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब जो हैं उनके पैगंबर हैं। तो मोहम्मद साहब जो बेसिक जो ईश्वरी जो शक्ति थी उसके आदेश को जो है पृथ्वी पर उन्होंने फैलाने का काम किया। तो यहाँ एक तरीके से उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है एक है और मोहम्मद साहब जो है उनके पैगंबर है। क्योंकि जब मोहम्मद साहब, या ये कहें कि अरब में उस समय जो है वो अरब जिस कबीले से वो थे, या ये कहें कि अरब में उस समय ये परंपरा नहीं थी कि कोई भी जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे। तो ऐसी स्थिति में जो है मोहम्मद साहब ने भी अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। तो जो मोहम्मद साहब के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी और जो इस्लाम था उसका प्रसार करने के लिए जो है मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो खिलाफत का जो खलीफा का एक तरीके से उदय हुआ। तो जो खलीफा जो कुरान में जो खलीफा का जो जिक्र मिलता है उसको जो है खलीफा का जो शब्द एक प्रतिनिधि के रूप में आया है। मतलब जो मोहम्मद साहब थे उनके प्रतिनिधि के रूप में इसको जो है उल्लेख वहां हुआ है। तो जो खलीफा थे उसको जो है पृथ्वी पर खुदा के प्रतिनिधि के तौर पर माना गया, और बाद में जो यही उपाधि जो थी खलीफा की वो पैगंबर साहब के जो मोहम्मद साहब थे उनके जो उत्तराधिकारी के लिए ये उपाधि मान ली गई। तो एक तरीके से जो खलीफा थे वो पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनके उत्तराधिकारी के लिए बाद में जो है उपयुक्त मान ली गई। तो जो खलीफा था वो जो है जो ईश्वरीय आधार पर, जैसे मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रसार जो है एक जो देवदूत से जो उनको आदेश मिला था, जो ज्ञान मिला था, उसके आधार पर इस्लाम का प्रसार किया। तो ऐसे ही जो खलीफा थे और जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे उन्होंने उनके आधार पर ही जो है जो शासन व्यवस्था थी उसको उन्होंने जो है संभाला। उन्होंने शासन व्यवस्था को एक निश्चित आकार दिया खलीफा के द्वारा। तो खलीफा का जो अधिकार जो था एक सुव्यवस्थित शासन पर आधारित था। तो इस्लाम के बाद जो मोहम्मद साहब की जो मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकार को लेकर एक संघर्ष की स्थिति यहाँ दिखाई देती है। तो चूंकि मोहम्मद जो साहब थे उनका जो चूंकि वो कुरैश जनजाति से का प्रतिनिधित्व करते थे, कुरैश जनजाति जो थी उसके कबीले से वो लोग थे। तो जो अन्य कबीले के लोग जो थे और उनके उनमें और जो कुरैश जनजाति के जो प्रतिनिधि थे उनके मध्य एक संघर्ष की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी के तौर पर। लेकिन बाद में ये फैसला किया जाता है कि चूंकि जो कुरैश जनजाति के जो लोग हैं वो वास्तविक तौर पर जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं,
तो इस्लाम के जो मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा हुए, जिसमें पहले खलीफा का नाम अबू बकर, जो दूसरे थे उनका नाम उमर, और तीसरे का नाम उस्मान, और चौथे का नाम अली था। तो एक तरीके से इस्लाम के प्रसार, मोहम्मद साहब के बाद जो इस्लाम का जो प्रसार का कार्य था, और जो जो इस्लाम थे उसको एक राजनीतिक संस्था के रूप में, और इस्लाम का जो अरब और उसके बाहर जो प्रसार का काम किया, वो इन खलीफाओं द्वारा किया गया, जिसमें पहले खलीफा थे अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली। तो यहाँ हम जो है बेसिकली जो चारों खलीफा हैं उनके द्वारा किस तरीके से जो है इस्लाम का जो प्रसार किया गया उसको हम देखेंगे। तो जो अबू बकर जो थे वो 632 से और 634 तक उनका शासनकाल रहा, और उन्होंने ये इस्लाम धर्म के सबसे आरंभिक अनुयायी थे। और इन्होंने जो अरब, जो संपूर्ण अरब था, जिसको हमने जहाँ मैप में देखा कि एक छोटे से हिस्से में ही अरब, जो मोहम्मद साहब के समय उनका जो जो इलाका था, लेकिन जो जब अरब, जब इस्लाम में जो है खलीफा आ गए, प्रतिनिधि के तौर पर आ गए, तो उन्होंने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उनको उनको जीतने का उनके द्वारा जो है प्रयास किया गया। तो एक केंद्रीय जो है सत्ता का इनके द्वारा स्थापित की गई। तो इन्होंने एक तरीके से पूरी अरब जो प्रायद्वीप था उसको जीत लिया। उसके बाद उमर जो है 634 से और 644 तक ये रहते हैं। तो इन्होंने भी एक विस्तारवादी नीति अपनाई, और सीरिया और जो है ससानिद जो राज्य था उस समय, क्योंकि ये भी एक तरीके से जनजातियों का ही राज्य था, और मिस्र, जिसका आप हम लोग भी जिक्र करते हैं, जो जो अफ्रीका में है, तो वहां तक इन्होंने जो है अपने जो है जिस क्षेत्र का विस्तार किया। उसके बाद उस्मान जो है वो खलीफा चुने जाते हैं, जो 644 से 665 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो इनके समय में जो है इस्लाम के अंतर्गत अभी तक चूंकि एक तरीके से भाईचारे की भावना विद्यमान थी सभी जो है इस्लाम को मानने वालों के बीच में, लेकिन इस्लाम के अंदर जो है उनके अनुयायियों में इस समय एक पक्षपात और ईर्ष्या की भावना प्रबल हो जाती है, और एक अशांति उस काल में दिखाई देती है। तो 654 में जो है कुछ विद्रोहियों ने, जब ये कुरान पढ़ रहे थे जो है खलीफा उस्मान, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। तो सबसे आखिर में जो अली जो है खलीफा के तौर पर बनते हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी जो है कूफा, जो मैंने अभी आपको कफा दिखाया था, तो वहां इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। तो हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि जो इस्लाम, मोहम्मद साहब जो है एक तरीके से उन्होंने अपने धर्म जिस मतलब जो उनको आदेश मिला था उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जो खलीफा जो नियुक्त हुए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उन्होंने द्वारा पूरी अरब में जो है एक इस्लाम का प्रसार प्रसार किया, और जो एक राजनीतिक शक्ति प्राप्त की, और विभिन्न क्षेत्रों पर उनके द्वारा जो है जो एक तरीके से अपना साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया। तो जो चारों खलीफा के बाद में जो जो शासन की जो बागडोर आ जाती है, वो उमैया वंश के जो जो शासक थे उनके उनके बाद उनके पास में आ जाती है। तो जो उमैया जो वंश था, जो बेसिकली ये भी जो है वो उत्तराधिकारी ही थे, ये भी खलीफा ही थे। तो उमैया जो वंश के खलीफा थे, ये 661 से 750 तक इनका रहता है। तो बेसिकली जो उमैया जो वंश के जो खलीफा थे, उन्होंने राजनीति जो में उनको ज्यादा विश्वास था। तो अभी जो इस्लाम में हम देख रहे थे कि जो ईशा और जो है एक तरीके से उसकी भावना उनके अंदर का आ गई थी, स्वार्थ की भावना आ गई थी। तो इन्होंने अपना जो राज्य स्थापित किया था वो भाषा, जाति की समानता और भेदभाव, और एक तरीके से उन सबको दूर करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया। बाद में जो उमैया वंश जो है करीबन 100 साल के आसपास तक राज्य करता है वहां, और उसके बाद में जो अब्बास के वंशज हैं, इन्होंने जो है ईरानी और जो शियाओं के सहयोग से उमैया वंश का जो है नाश कर दिया, और खलीफा का पद जो है इन्होंने प्राप्त किया। तो अगर हम देखें जो इस्लाम के उदय के बाद में जो अब्बासी जो खलीफा थे, उनका जो है महत्व जो है इस्लाम में बहुत अधिक है। उनकी इस्लाम के जो प्रसार में अब्बासी खलीफा जो हैं, इनका बहुत अधिक महत्व है, और इन्होंने ही बाद में
जो है इनका शासनकाल जो है इस्लामिक इतिहास में इनका शासनकाल जो खलीफाओं का शासनकाल सबसे अधिक रहा है। और अब्बासी खलीफाओं ने जो राजधानी थी, हमने देखा कि जो लास्ट जो अली जो थे, जो खलीफा जो अली थे, उन्होंने कूफा को राजधानी बनाया था। लेकिन इन्होंने जो अब्बासी खलीफाओं ने अपनी जो राजधानी जो थी वो बगदाद में इन्होंने स्थानांतरित करी, बगदाद को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो अब्बासी खलीफाओं का जो शासनकाल था वो दो तरीके से महत्वपूर्ण है। पहला तो अभी तक जितने भी पद थे उन पर अरबों का अधिकार था, जो अरब के लोग थे उनका अधिकार था, तो उस अधिकार को इन्होंने समाप्त कर दिया। दूसरा कि गैर अरब जैसे अन्य लोग थे, जैसे ईरान ईसाई लोग थे या जो यहूदी लोग थे और जो ईरानी थे, उन लोगों को भी इन्होंने अपने शासन के अंतर्गत इन्होंने सम्मिलित किया। तो एक बार हम दोबारा मैं आपको बताइए, एक बार इनको कनेक्ट करने की आप कोशिश करिए। जैसे मैंने बताया था कि जो है मक्का में इस्लाम का जो है उदय हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, और उसके बाद मोहम्मद साहब जो है मदीना चले गए 600 मैंने 22 में आपको बताया। तो जो मक्का से मदीना जाने की जो उनकी जो स्मृति में जो है हिजर जो संबत है उसका प्रारंभ होता है। और मोहम्मद साहब के बाद में अबू बकर, उस्मान, अबू बकर, उमर और उस्मान और अली जो है 4 खलीफा होते हैं। तो उन्होंने अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। तो जो मैंने आपको बताया अभी, अगर आप यहाँ देखेंगे कि जो है सीरिया जो है हम देखें काहिरा मतलब मिस्र वाले भाग में उनके द्वारा जो है अधिकार किया गया। और हम देखें ऊपर इराक हमको दिख रहा है, कुफा हमको दिख रहा है, वहां तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और उसके बाद में ईरान तक जो है उन्होंने ईरान तक अपने साम्राज्य का उन्होंने विस्तार कर लिया था। और उसके बाद में जो खलीफा जो आते हैं वो जो उमैया वंश के खलीफा आते हैं, उनके द्वारा भी जो है प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है। और बहुत जो है कुछ क्षेत्रों पर उनके द्वारा भी जो है अधिकार जमाया जाता है। लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो अब्बासी वंश के जो है खलीफा होते हैं, वो उनके द्वारा निभाया जाता है। और उनके द्वारा जो शासन किया जाता है जिसमें अभी तक जो अरबी जो लोग थे उनका शासन में एक अधिकार था, उसको उनके द्वारा तोड़कर जो उच्च पदों पर अन्य लोगों जैसे ईसाई, यहूदी और ईरानियों को भी जो है दिया जाता। साथ ही उन्होंने जो अभी तक उन्होंने जो अपने राज्य का जो आधार बनाया वो धर्मनिरपेक्ष था। मतलब उन्होंने अपने जो जो एक तरीके से उन्होंने शासन किया वो उन्होंने धर्मनिरपेक्ष आधार पर किया, और सभी धर्मों के लोगों को अपने शासन में उन्होंने सहभागी बनाने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। तो यहाँ हम अब दो खलीफा जो अब्बासी खलीफाओं में दो खलीफा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो जिनके कार्य के तौर पर देखे जाए तो उनका कार्यकाल जो है सबसे अधिक जो है विख्यात रहा। सबसे पहले खलीफा जो थे अल मैमून थे, और दूसरे हारून अल रशीद थे। तो हारून के शासन के समय में ही इमाम अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत बनाए थे। अगर हम बात करें जो इस्लामी जो जो राज्य हैं जिनका जो शासन का आधार है, वो उस जो सरकार जो चलाने के जो सिद्धांत हैं वो इमाम अबू यूसुफ ने उस समय उन्होंने बनाए थे। तो उन्होंने किताब की रचना की थी। किताब जो उसका नाम था किताब उल खिराज नाम की, उन्होंने जो उनको जो विचार थे, उन्होंने जो सरकार के सिद्धांत थे, इनको एक किताब का रूप दिया और किताब का नाम उन्होंने किताब उल खिराज नाम दिया। तो इसमें जमीन और कर के मामलों में एक प्रकार की ये नियमावली, ये जो पुस्तक थी वो जमीन और कर संबंधी जो मामले होते थे उनमें एक प्रकार की नियमावली। तो ये जो किताब की जो उन्होंने रचना की, जो तो उस समय अधिकांश जितने भी मुस्लिम जो साम्राज्य थे उनमें इस पुस्तक में जो 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 नियम और जो दिए गए थे और एक तरीके से जो सिद्धांत इस नियम जो बुक में बताए गए थे, इस किताब में जो सिद्धांत बनाए गए थे, उसके आधार पर ही जो है सरकार जो है वो चलाई जाती थी। अब हम बात करेंगे अरबों की सिंध विजय की। तो अरबों की जो सिंध विजय है उसके बारे में सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वो चचनामा एक नामक ग्रंथ है। उसमें जो है सबसे पहले अरबों की सिंध विजय का उल्लेख मिलता है।
जो यह जो जो चचनामा है ये एक अरबी भाषा में लिखित है और बाद में अल बकर कूफी जो ने इसको नासिरुद्दीन कोबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो यहाँ ये दमिश्क के जो खलीफा थे वलीद और उनका इराकी गवर्नर हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा था। तो यहाँ हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये सिंध पर आक्रमण जो करने का कारण क्या था, क्योंकि अलग अलग जो है कारण, एक सामान्य कारण ये माना जाता है कि जो है अरबों ने एक तरीके से जो बलूचिस्तान है और जो मकरान 8वीं शताब्दी में जो है बलूचिस्तान और मकरान जो तट है, हम देखेंगे पाकिस्तान से थोड़ा सा जो पाकिस्तान वाला जो तट है, पाकिस्तान की जो 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 अरब सागर से जो तट लगता है, वो तट जो है मकरान का तट उसको बोला जाता है। तो वहां पर उन्होंने उसको जो है अधिकार कर लिया था। और जो है 708 में दमिश्क के जो खलीफा थे वलीद और उनके जो इराकी गवर्नर, इराक का भी मैंने आपको दिखाया था मैप में, तो इराक में गवर्नर था हज्जाज। तो उसको भेंट के लिए उनको कुछ भेंट करने के लिए जो श्रीलंका के राजा ने एक अरबी जहाज को इराक भेजा था। उसमें उनके लिए कुछ वस्तुएं थी और जिसमें कुछ जो है पितृहीन, मतलब जिनके माता पिता नहीं थे, उसमें मुस्लिम युवतियां थी। तो उन जो चूंकि ये भेजी जा रही थी जो है इराक भेजी जा रही थी, वहां के जो खलीफा थे उनके लिए भेजी जा रही थी। तो सिंध, जो अभी सिंध का भी हम जिक्र करेंगे, अभी जो सिंध के पास में एक बंदरगाह है, देवल बंदरगाह, वहां के जो लुटेरे थे, जो जहाजी लुटेरे थे, उन्होंने इनको लूट लिया। और चूंकि जो सिंध का उस समय जो राजा था वो दाहिर था, सिंध का राजा उस समय दाहिर था। तो जो ईरान के जो इराकी जो गवर्नर थे हज्जाज, उन्होंने जो दाहिर था उसके पास में एक संदेश भेजा कि वो लुटेरों को वो दंडित करें। लेकिन जो है जो दाहिर थे उन्होंने जो है एक तरीके से ये कह दिया कि ये जो सिंध के लुटेरे हैं वो उनके नियंत्रण में नहीं आते हैं या उन पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं है। तो उससे ही नाराज होकर जो ईरान के जो इराकी जो गवर्नर थे हज्जाज, उन्होंने सिंध विजय के लिए जो है उन्होंने अभियान भेजा। तो उससे पहले उन्होंने कुछ अभियान भेजे थे, लेकिन वो अभियान जो है असफल रहे। बाद में उन्होंने मीर जो मोहम्मद बिन कासिम को जो है सिंध पर आक्रमण करने का दायित्व उनके द्वारा सौंपा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम को पहले जो अन्य जो आक्रमण हुए थे वो अन्य रास्तों से हुए थे। तो ऐसी स्थिति में जो मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान का जो तट था उसके जो स्थल मार्ग था उसके रास्ते से सिंध पर आक्रमण किया। और 712 है, 712 में रावर की युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने ठट्टा के पास स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधीन कर लिया। तो इस समय जो सिंध का जो राजा था वो दाहिर था। तो 712 का जो युद्ध है, जो रावर का युद्ध जिसको बोला जाता है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल बंदरगाह पर उनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। या और जबकि मोहम्मद बिन कासिम ने जो एक सिंध पर अपना अधिकार कर लिया, तो यहाँ सिंध पर जो अधिकार के बाद जो प्रभाव थे, क्योंकि अरबों के अधीन वो आ गया था सिंध, तो वहां पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहला तो यही था जो चूंकि अरब जो थे वो इस्लाम को ना तो एक राजनीतिक रूप दे सके और ना ही सामाजिक सांस्कृतिक घटक का इसको जामा पहचान, मतलब एक तरीके से वो सामाजिक सांस्कृतिक तौर पर जो इस्लाम को जो है मजबूत नहीं कर सके थे जो अरबी जो लोग थे। और जब अरबी लोग जो सिंध में आए तो उस समय अगर हम देखें तो उस समय सिंध में जो है कुछ बौद्ध धर्म के लोग भी थे और हिंदू धर्म के लोग भी वहां रहते थे। तो अरबी जो लोग थे वो जो हिंदू और जो बौद्ध लोग थे, और हम ये कहें कि भारतीय जो संस्कृति थी उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। अरबों ने पहली बार जो है सिंध के जो लोग थे उन पर जजिया कर लगाया और जजिया कर की वसूली की।
क्योंकि ये जो अरबी जो लोग थे वो भारतीय जो साहित्य और भारतीय संस्कृति से उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। तो ब्रह्मगुप्त द्वारा जो लिखित 2 पुस्तकें थी, ब्रह्म सिद्धांत और खंड खांडे, तो इसका उन्होंने अरबी भाषा में इन्होंने अनुवाद कराया था। एक पंचतंत्र की कहानियां हमारे जो साहित्य है उसमें बहुत ज्यादा फेमस है, तो पंचतंत्र में काफी सारी कहानियां हैं, तो उनका भी अरबी में अनुवाद कराया था। कालिल्हा व दिमना नाम से अरबी भाषा में इसका इन्होंने अनुवाद कराया, और अरबों ने जो है दिरहम नाम के सिक्के सिंध में प्रचलित कराए थे। साथ में बहुत सारी चीजें इनके द्वारा ज्यादा की गई थी, जैसे कि अगर हम देखें सिंध में ऊंट पालन और खजूर की खेती का इनके द्वारा प्रारंभ की गई। साथ में जो अरब जो थे वो भारतीयों से अगर देखा जाए तो जो चिकित्सा था, वो दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित, शासन प्रबंधन की जो शिक्षा थी उन्होंने भारतीयों से। लेकिन अगर हम बात करें अरबों से, भारत ने जो अरबों से उनकी जो ज्योतिष विद्या थी उसको उन्होंने भारतीय जो उनकी ज्योतिष विद्या से जो है एक तरीके से काफी अरबों की उससे प्रभावित हुए। तो 712 का जो रावण का युद्ध होता है उसके एक तरीके से उसके आधार पर जो है जो उसमें जो विजय मिलती है अरबों को, और उसके आधार पर ही सिंध में जो है अरबों का अधिकार हो जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे, जो कि अभी तक हम देख रहे हैं कि इस्लाम जो है अरब का ही है, और अरबों ने जो इस्लाम को एक तरीके से राजनीतिक रूप पे या जो है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक घटक के रूप में उसको मजबूती प्रदान नहीं करी है इस्लाम को। इस्लाम जो है अभी तक एक सामान्य तौर पर ही फैल रहा है। तो इस्लाम की अगर हम बात करें, इस्लाम को जो फैलाने का जो कार्य किया है भारत में, जो इस्लामी सत्ता को जो स्थापित करने का कार्य किया था वो तुर्कों ने किया था भारत में। तो तुर्क जो लोग थे वो अरब और ईरानियों से भिन्न थे, और इस्लाम के नवीन अनुयायी होने के कारण ये जो अत्यधिक धर्मंध थे, क्योंकि ईरानी जो जो तुर्की लोग थे, एक तरीके से अगर हम बात करें उस समय जो तुर्की लोग भी मध्य एशिया की एक जनजाति थी, और चूंकि जनजाति थी तो इनके ये अभी तक जो है इस्लाम में परिवर्तित नहीं हुए थे, इन्होंने अभी तक इस्लाम धर्म को नहीं अपनाया था। तो एक तरीके से चूंकि मध्य एशिया में थे और मध्य एशिया में वहाँ जनजातीय के तौर पर विद्वान थे, तो धीरे धीरे चूंकि जनजातियां जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माइग्रेट करती रहती थी, और माइग्रेट करने के कारण जो है वो राजनीतिक कारण भी हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि भी हो सकती है, या ये कहें कि जो है खाद्यान्न आपूर्ति का अभाव भी हो सकता है, आपसी संघर्ष भी उनके मध्य हो सकते हैं। तो जो तुर्क थे उन्होंने 8वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य एशिया से, जो एक तुर्क अपने आप में एक जनजाति थे, तो उन्होंने मध्य एशिया से इन्होंने हटना प्रारंभ किया। तो जो इनकी जो विभिन्न जो जनजातियां थी, इनके अंतर्गत तुर्कों में भी विभिन्न जनजातियां थी, तो इन्होंने जो है वो धीरे धीरे करके ये जो है अरब की तरफ और जो है ईरानी जो है उसकी तरफ ये लोग जो है बढ़ना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे करके ये जो है इस्लाम धर्म को जो है स्वीकार करने लगते हैं। इस्लाम धर्म में ये जो धीरे धीरे जो है परिवर्तित होने लगते हैं। तो अगर हम बात करें जो इस्लामी जो है तुर्की जो जनजाति की बात करें, तो जिसमें कुछ गिज नाम की जो जनजातियां थी और खिताई नाम की जनजातियां थी, इलवारी जिसकी हम बात करें, इलवारी तुर्क जिन्होंने भारत में जो है जो गुलाम वंश की जिन्होंने स्थापना करी थी, दिल्ली सल्तनत की जिन्होंने स्थापना करी थी, तो इस टाइप की जो है जो जनजातियों के नाम वहां मिलते हैं। तो ये लोग जो है ये अरब और ईरानियों से भिन्न थे और इस्लाम के नवीन अनुयायी थे, होने के कारण ये अत्यधिक धर्मांध थे, और भारत में जो इस्लामी सत्ता की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो तुर्कों को जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी तक, जैसे हमने भी बात करी अब्बासी खलीफाओं को, हमने बताया था कि उमैया वंश के खलीफा है, उमैया वंश के बाद अब्बासी खलीफा है। तो 9वीं शताब्दी का जो अंत होता है, 9वीं सदी का जो अंत होता है उस तक आते आते जो अब्बासी खलीफा होते हैं उनका पतन हो जाता है। क्योंकि जो तुर्क होते हैं वो अभी जो है धीरे धीरे इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, तो अब्बासी जो खलीफा होते हैं उनके जो साम्राज्य होता है और जो जिसका वो विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिसका पतन प्रारंभ हो जाता है, तो उसका स्थान
जो है वो तुर्क जो है शासित जो छोटे-छोटे राज्य थे या कहीं जनजातियाँ थी, वो लोग लेने लगते हैं। तो तुर्क जो है एक तरीके से जो है इनका जो अब्बासी राज्य में जो था, अब्बासी जो खलीफा थे, उनके राज्य में इनका प्रवेश कैसे होता है? जैसे हमने आपको बताया कि जो अब्बासी खलीफा होते हैं, उन्होंने अपना जो साम्राज्य जो स्थापित किया था, वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया था और उन्होंने जो है अरबी जो लोग थे, उनके वर्चस्व को उन्होंने तोड़ा और जो ईरानी और जो है ईसाई और यहूदी सभी लोगों को उन्होंने अपने साम्राज्य में स्थान दिया। तो ऐसे ही उनके राज्य में जो तुर्की जो जनजातियां जो 8वीं शताब्दी के बाद से वो है अपने क्षेत्र से वो लोग उनका स्थानांतरण हो गया था, चाहे वो किसी कारण से रहा हो। तो वहां से जब उनका स्थानांतरण हुआ तो वो धीरे धीरे जो है अब्बासी खलीफाओं के संपर्क में आए और अब्बासी खलीफाओं ने चूंकि ये लोग धीरे धीरे इस्लाम के रंग में रखते जा रहे थे, तो एक तरीके से धर्मंध थे, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए ये लोग जो है जो अब्बासी खलीफाओं ने इनको राजमहल की रक्षा और भाड़े के सैनिक के तौर पर इनको इनको अपने राज्य में इनको स्थान दिया। तो बाद में जब जब जो है अब्बासी खलीफा का राज्य जो धीरे धीरे पतन होने लगा, तो इनकी स्थिति जो है तुर्की जो राजा थे, जो सॉरी तुर्की जो जनजाति थे और जो तुर्क लोग उस समय जो अब्बासी खलीफाओं के राज्य में थे, उनकी स्थिति जो है धीरे धीरे मजबूत होने लगी और ये राजाओं को बनाने और बिगाड़ने लगे। नौवीं जो है हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी के अंतिम दौर में ही ट्रांसऑक्सियाना, खुरासान और ईरान के कुछ हिस्सों में सामानियों का शासन था जो ईरानी मूल के थे। यहाँ में एक दोबारा मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा सामानी जो है साम्राज्य कहाँ था। तो जैसे आपको यहाँ अगर हम देखें, ये इराक की हम लोग बात करें तो इराक वाला जो इलाका है और उसके आसपास के जितना भी था वो ट्रांसऑक्सियाना और हमने जो बात करी खुरासान, और तो ये वही इलाका था। इराक के आसपास की जो स्थिति थी वो इसके अंतर्गत सम्मिलित थी। तो ईरान ईरान के कुछ हिस्सों पर सामानियों का शासन था जो ईरानी मूल के लोग थे। तो जो सामानियों को जो उनकी उत्तरी सीमा और जो पूर्वी सीमा तो बराबर पर गैर मुस्लिम जो तुर्क जनजातियों से उनको जूझना पड़ता था। मतलब ऐसी जो जनजातियां थी, जो तुर्क जनजातियां तो थी, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को अभी तक स्वीकार नहीं किया था, तो ऐसी जो 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 तुर्क जनजाति, चूंकि जैसे हमने बताया कि जो 8वीं शताब्दी में जो तुर्क जनजातियां जो है वो धीरे धीरे उनका जो मध्य एशिया से उनका प्रसार होने लगता है, तो जो समानी जो शासक थे उनको अपनी उत्तरी सीमा और पूर्वी सीमाओं पर जो गैर तुर्क जो मुस्लिम जो जनजातियां थी उनसे जूझना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में, इसी संघर्ष में एक नए प्रकार के सैनिकों का उदय हुआ जो गाजी कहलाते थे। जैसे कि अभी आप कभी कभी आपको गाजी देखेंगे कि जो कुछ शासक है उन्होंने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। तो यहाँ पर एक गाजी नाम के नए सैनिकों का उदय होता है। क्योंकि जो जो तुर्क लोग थे, क्योंकि वो जनजातीय लोग थे, तो आरंभ में मतलब मुसलमान बनने से पहले, मुस्लिम धर्म को ग्रहण करने से पहले जो तुर्की लोग थे वो भी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, और जो मुस्लिम लोग थे उनको उनकी निगाह में वो विधर्मी थे। तो जो मुसलमान जिन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, उनकी निगाह में जो तुर्क लोग थे और जो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे उनकी निगाह में विधर्मी थे। तो ऐसी स्थिति में जो जो समानी राज्य की जो लड़ाई थी और उसकी जो रक्षा का जो जो दायित्व जिन 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 सैनिकों के पास था, तो ऐसे जो जो गाजी जो सैनिक थे उनके पास था, तो एक तरीके से जो युद्ध जो था उसको धर्म की रक्षा का संघर्ष उसको नाम दिया। और साथ ही कहा गया कि जो योद्धा है, जो गाजी जो योद्धा है, वो एक तरीके से धर्म का रक्षक भी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरीके से जो है उस समय लोगों में अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भावना का उदय होता है, और जो उदय होता है और जो सैनिक उसकी रक्षा करते हैं उसको उनको गाजी की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरीके से नए जो सैनिक हैं, गाजी जो योद्धा है, उनका उदय यहाँ हो जाता है। हम अब देख रहे हैं कि जो जो तुर्क हैं वो 8वीं शताब्दी से अपने जो मध्य एशिया से बाहर निकलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उनका जो है पलायन शुरू होता है। तो जो धीरे धीरे जो मुस्लिम्स हैं
सॉरी जो जो तुर्क हैं, गैर जो मुस्लिम जो तुर्क हैं, वो जो है धीरे-धीरे जो है मुस्लिम धर्म को स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन जो तुर्की जो है, जो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, और गैर जो मुस्लिम जो तुर्की होते हैं, उनके बीच में जो है युद्ध जो है वो है हमेशा वो एक तरीके से संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। तो जो इस्लामिक जो तुर्क होते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म को जो स्वीकार कर लिया है, वही जो है बाद में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े रक्षक और जिहादियों के रूप में सामने आते हैं। तो जिहादी का मतलब एक तरीके से धर्म युद्ध होता है, उसके रूप में सामने आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सामानी जो है, यहाँ दो चीजें, जब सामानी जो शासक हैं वहां पर उनके राज्य में धीरे धीरे करके जो है तुर्क जो लोग थे, जिन्होंने धीरे धीरे वहां भी वो भी एक तरीके से सम्मिलित होने लगते हैं उनके राज्य में, और वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने लगते हैं। तो वहीं और दूसरे जो जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, जो गैर मुस्लिम तुर्क होते हैं, उनके विरुद्ध जो है एक संघर्ष की स्थिति उनके साथ में रहती है। तो समानी जो जो शासक थे, उनमें ही एक सूबेदार था जिसका नाम था अलप्तगीन। तो ये एक तरीके से गुलाम जो है तुर्क जो है एक सैनिक था ये। तो इसने जब जो शासन जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, तो इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, और शीघ्र ही इसने जो है जो समानी जो शासन था उसका अंत कर दिया। और जो मध्य एशिया से जो जनजातियां आ रही थी और जिनसे इस्लाम को जो एक तरीके से उसके लिए खतरा उत्पन्न हो गया था, तो उसका जो है दायित्व उसने लिया, और एक तरीके से यही लोग जो है गजनबी कहलाए, गजनबी ने संभाल लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो गजनबी जो अपने एक तरीके से गजनबी जो अपने साम्राज्य की जो है स्थापना कर ली है गजनबी, क्योंकि गजनबी जो अलप्तगीन था, क्योंकि वो एक गजनबी था और गजनबी को उसने एक क्षेत्र बनाकर उसने शासन किया, तो उनको गजनबी उनको बोला जाता है। तो जो वहां पर जो शासन स्थापित किया था वो अलप्तगीन ने किया था। तो अलप्तगीन का जो दास और जो बाद में उसका एक दामाद बना सुबुक्तगीन है, जो है टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत थी। ये सुबुक्तगीन ये प्रथम तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और जो भारत पर जब उसने आक्रमण किया था, तो उसमें हिंदू शाही एक राज्य था, उसका जो शासक जो है राज्यपाल था, उस पर उसने आक्रमण किया, उसको पराजित किया। तो अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन जो था, जो है सुबुक्तगीन ने पहली बार भारत पर पहली बार आक्रमण किया। तुर्क आक्रमणकारी के तौर पर सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही राज्य के जो राजा थे उसको पराजित किया। तो सुबुक्तगीन की विजयों से ही जो है एक तरीके से उत्साहित होकर जो महमूद गजनबी ने 1009 से 1027 तक भारत पर 17 आक्रमण किए, और इन आक्रमणों का जो उल्लेख किया है वो एक विद्वान है हेनरी इलियट, इन्होंने किया है। तो मुस्लिम इतिहास में महमूद जो गजनबी है उसको प्रथम सुल्तान माना जाता है, और बगदाद की खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यामीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्ला की उसको उपाधियां प्रदान की। तो इसी अवसर पर जब बगदाद के खलीफा ने उसको उपाधियां दी, तो इसी अवसर पर उसने कहा था कि वो भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करेगा, और 1009 से 1027 तक उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। तो इन आक्रमणों में से जो अब जो एक प्रश्न यहाँ उठता है कि इसके आक्रमणों का विशेष रूप से उद्देश्य क्या था। तो जैसा कि इतिहासकारों ने बताया गया है कि इसका जो आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन की लूट करना था, जो कि ईरान और मध्य एशिया, जो महमूद का जो मुख्य लक्ष्य जो ईरान और मध्य एशिया के राज्यों को जीतना था और अपने धर्म का इसको प्रसार करना था। तो जीतने के लिए आपको सैनिक जो है बल अनिवार्य है और साथ में धन की आवश्यकता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महमूद जो गजनवी था उसने जो है भारत पर आक्रमण किए। क्योंकि अगर हम उस समय भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में उस समय कोई भी एक संगठित केंद्रीय सत्ता नहीं थी। क्षेत्रीय जो उस समय क्षेत्रीय राज्य थे, और जो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी, जैसे आक्रमण हो रहे थे, तो वहां पर एक मजबूत कोई सुरक्षा पंक्ति नहीं थी, या ये कहें कि भारत में कोई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था नहीं थी, एक मजबूत शासन व्यवस्था जो है किसी शासक का साम्राज्य नहीं था जो
जो उन आक्रमणों को रोक सके। तो ऐसी स्थिति में जो उत्तर भारत के जो और साथ में ही उस समय ये भी चर्चा थी, मतलब एक तरीके से अरब लोगों में भारत की समृद्धि के बारे में उन लोगों को पता था कि भारत के जो राज्य हैं वो अपने आप में अत्यंत समृद्ध हैं। तो जो कि हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है भारत की, जो है कश्मीर से लेके जो है राजस्थान तक जो फैली हुई जो सीमा है, तो वो जो है सीमा एक तरीके से खुली हुई सीमा थी। तो वहीं से जितने भी जो भी आक्रमण हुए, पश्चिम से जो भी आक्रमण हुए, वो उसी सीमा के द्वारा हुए। तो महमूद गजनबी ने जो अपना जो संघर्ष जो प्रारंभ किया था, वो सीमावर्ती जो राज्य थे, जो हिंदू शाही राज्य थे उस समय, उन पर आक्रमण करके किया। तो यहाँ हम जो है महमूद ने जो कि 17 आक्रमण किए थे, तो यहाँ हम उसकी कुछ ही आक्रमणों का विशेष रूप से उल्लेख करेंगे जिस तरीके से। तो जो उसने 1009 में जो अपना आक्रमण किया था, वो उसने नगरकोट, जो कांगड़ा का नाम आपने सुना होगा, हिमाचल में कांगड़ा जो है, वहां पर उसने आक्रमण किया था। उसके बाद 1016 और 1018 में उसने मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया था। और उसका सबसे जो प्रसिद्ध जो आक्रमण था, जो अगर हम बात करें धन और संपदा को लूटने की दस्ती थी, जो सबसे महत्वपूर्ण उसका आक्रमण था, वो गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण था, जो 1025 में उसके द्वारा किया गया। और उस समय चूंकि गुजरात जो था, वहाँ सोमनाथ मंदिर था, और उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीम प्रथम था, और वो उसके आक्रमण में एक तरीके से वो जो है पराजित हुआ था। और जो महमूद गजनबी का जो सबसे आखिरी आक्रमण था, वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। तो यहाँ बेसिकली हम देखते हैं कि तीन चीज हमने देखी यहाँ। इस्लाम का उदय देखा, और कैसे जो है इस्लाम के उदय के बाद में कैसे इस्लाम का जो प्रसार हुआ, कैसे जो खलीफा का जो उदय हुआ। ये बार बार जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि जो खलीफा था वो पैगंबर के उत्तराधिकारी के तौर पर था, और उन्होंने एक तरीके से राजनीतिक सत्ता की उन्होंने स्थापना करी थी। और बाद में जो है सत्ता जो है उनके हाथ से निकलकर जो तुर्क जो है, जो इस्लाम में नबी जो एक तरीके से नवीन तौर पर परिवर्तित हुए थे, उन्होंने नवीन तौर पर जो है नवीन रूप से उन्होंने इस्लाम को जो अपनाया था, और उन्होंने इस्लाम का जो प्रसार किया, वो विश्व के अनेक भागों में उन्होंने, चाहे वो भारत की हम बात करें, तुर्की भारत में आए थे, ये आक्रमण को भारत में इस्लाम का उन्होंने प्रसार किया था। तो ऐसे ही ये जो है जो समानी राज्य था, उनके अंदर जो गाजी नाम के जो सैनिकों का उदय हुआ, उनका उद्देश्य तो जो तुर्क जो गैर जनजातियां, जो गैर इस्लामिक, जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ऐसी जनजातियों से जो उन्होंने युद्ध किया, उसके गाजी नाम की एक नई योद्धा की जो का उदय हुआ। और बाद में जो तुर्क जो धीरे धीरे उन्होंने भी जो है इस्लाम को स्वीकार करने किया, और इसी से ही जो समानी जो राज्य था, और उसी में जो एक जो सूबेदार था, जिसने जो एक तुर्क गुलाम के रूप में जिसने जो है शामिल हुआ था राज्य में, उसने ही बाद में जो इसका नाम अलब्तकीन था, उसने गजनी को अपना आधार बना के अपना राज्य का जो है प्रारंभ किया। और उसी का जो दामाद, या ये उसका जो गुलाम था, जो बाद में उसका दामाद बना, सुगुफ्तकीन, उसने भारत पर आक्रमण किया। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर महमूद गजनबी जो था, उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो सोमनाथ का आक्रमण था 1025 में, जिसमें उसको सबसे अधिक सफलता मिली। तो महमूद जो गजनबी के आक्रमण थे, और उसके आधार के बाद ही जो है भारत में जो है गौरी जो है उनके जो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का एक तरीके से मार्ग प्रशस्त होता है, और भारत में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो वो क्लास हम जो है मोहम्मद गौरी के आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ आपके अगर कोई प्रश्न हो इस संबंध में